हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जितनी भी हेडिंग रहेगी उसको कंटेन करने की कोशिश की जाएगी। सो हमारा आज का फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो बेसिस होगा 17 नंबर क्वेश्चंस पे, और कहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल। ओके, कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल, दिख रहा है ना? ओके, द पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल इज इतना। ऐसा क्वेश्चंस जो पिछले क्लासेस का था वह क्वेश्चंस आपको मैंने ट्रिक बताया था कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्या क्या दिया है उसको लिखा जाए, आपसे क्या पूछा है उसको भी लिखा जाए, उसके बाद प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा। मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल को बतलाया था कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बाद उसके 2 साइड दिए गए हैं, तीसरी साइड चाहिए थी। तो देखें क्या क्या दिया उसको लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल क्या दिया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल सही है, लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल इज इक्वल टू 8 + 13a + 7a स्क्वायर। सही है, पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल इज इक्वल टू 8 + 13a + का 7a स्क्वायर। यह पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रिंगल का। उसके बाद 2 साइड दी गई है, ट्रिंगल 2 साइड। देखें 2 साइड ऑफ ट्रिंगल की 2 साइड दी गई है आपको। तो ट्रिंगल फर्स्ट साइड, ट्रिंगल फर्स्ट साइड कितना है 2a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 2। और ट्रिंगल की सेकेंड साइड है, ट्रिंगल की सेकेंड साइड है 3a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 1। सही है। कहता है ट्रिंगल की थर्ड साइड बताइए। ट्रिंगल थर्ड साइड चाहिए। क्या चाहिए? ट्रिंगल की थर्ड साइड चाहिए। डियर स्टूडेंट, ट्रिंगल के बारे में आपसे पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंस्ट्रक्ट और ड्रा फिगर ऑफ ट्रिंगल। यू कंस्ट्रक्ट अ फिगर ऑफ ट्रिंगल। सपोज वी ड्रा a triangle and consider the 3 sides. This side is A, this side is B point, this point is C. Here side AB, BC, AC, 3 साइड हो गई। अब आप जो है तीनों साइड में से किसी 2 साइड को रख सकते हैं, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड, किसी को भी मान लीजिए। फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे तो थर्ड इसको मानना पड़ेगा। फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे तो थर्ड इसको मानना पड़ेगा। फर्स्ट इसको, सेकंड इसको तो थर्ड इसको, सेकंड इसको, फर्स्ट इसको तो थर्ड इसको। मीन्स तीनों में से किसी 2 को ले लीजिएगा आप। तो मान लीजिए फर्स्ट साइड हमने इसको कंटेन किया। फर्स्ट साइड हमारी 2a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 2, यहाँ पे फर्स्ट साइड, क्या फर्स्ट साइड। उसके बाद सेकेंड साइड मान लीजिए हम ले लेते हैं, यह सेकेंड साइड है 3a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 1 सेकेंड साइड। और थर्ड साइड पूछा है, क्या थर्ड साइड क्या है पूछा है। तो इस वे में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस वे में क्या करेंगे हम जानते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल्स आपको प्रोवाइड किया गया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल आपको प्रोवाइड किया गया। आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। मीन्स परिमाप, चारों ओर की माप, यह साइड, यह साइड, यह साइड, अगर तीनों साइड को अगर आप जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर निकल कर आता है। ओके, तो लिखेंगे वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो हेडिंग में या आप ऐसे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल कितना है दिया है 8 + 13a प्लस का 7a स्क्वायर। तो हम 7a स्क्वायर को पहले लिखते हैं, मिडिल टर्म में 13a लिखते हैं, बाद में 8 लिखते हैं। ओके तो
7a² प्लस का 13a प्लस का 8 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मीन्स पहली साइड हमारी है, पहली साइड कितनी है 2a² प्लस का 3a प्लस का 2। सेकेंड साइड हमारी वैल्यू है 3a² माइनस का 4a माइनस का 1। थर्ड साइड की वैल्यू आपसे पूछा है, थर्ड साइड, यही वैल्यू आपको थर्ड साइड चाहिए। डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे जानते हैं, इन दोनों साइड को क्या करेंगे ऐड करेंगे, दिस साइड क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7a² प्लस का 13a प्लस का 8, ओके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2a² प्लस का 3a प्लस का 2 प्लस का 3a² माइनस का 4a माइनस का 1। बातें स्पष्ट हैं। अब हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो तीन ही टर्म्स है, तीनों डिफरेंट हैं, हियर a², हियर a, हियर 8, बट यहाँ देख रहे हैं हियर a² a कांस्टेंट टर्म्स, तो इसी को जोड़ और घटा लिया जाए। आफ्टर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस वी ट्रांसपोज टू ईच अदर, जोड़ने घटाने के बाद हम पुनः क्या करेंगे ट्रांसपोजिशंस करेंगे। तो 7a² प्लस का 13a प्लस का 8 इज इक्वल टू 2a² प्लस 3a², 3 कितना हो जाएगा 5a², 2a² प्लस 3a², 3 कितना हो जाएगा 5a², और प्लस का 3a माइनस का 4a, प्लस का 3a माइनस का 4a क्या हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 मीन्स माइनस का a, प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2 माइनस 1 मीन्स प्लस का 1। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 7a², 7 बड़ा है 5a² छोटा है, तो 7a² 5a² को लेफ्ट साइड लाया तो प्लस का 5a² कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के 5a² में, प्लस का 13a है, प्लस का 13a है, माइनस का a राइट से ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड प्लस का a, और यहाँ पे प्लस का 1 है रहने दीजिए, ठीक है प्लस का 1 है रहने दीजिए, और प्लस का 8 है, ठीक है प्लस का 8 है। ऐसा करते हैं क्या जानते हैं कि 8 को यहीं रहने देते हैं, प्लस 1 को लाते हैं, ठीक है प्लस का 8 और प्लस 1 को लाएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 7 और 5, 7 प्लस का है 5 माइनस का है, तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 2, 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 2, a², और 13a और a कितना हो जाएगा 14a, ओके प्लस का 8 माइनस का 1, प्लस का 8 माइनस का 1 मीन्स कितना हो जाएगा प्लस का 7, सही है। ये आपकी थर्ड साइड हुई, यही ट्रिंगल का तीसरा जो है साइड होगा क्या 2a² प्लस का 14a प्लस का 7। अगर स्टूडेंट आपको चेक करना होगा कि हमारी सवाल सही कि गलत, तो यह थर्ड साइड, ठीक है यह थर्ड साइड है, यह कौन सी साइड है यह थर्ड साइड, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर चला आएगा, तो लिखेंगे दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रिंगल, दिस इज द third side of this is the third side of triangle। बातें स्पष्ट हो गई, कहना कुछ नहीं था, प्रोसेस जो थे सेम थे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, 2 साइड आपको प्रोवाइड की गई, थर्ड साइड आपसे पूछा है बट पेरीमीटर दे रखा है, तो दोनों साइड को ऐड करके आपको पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट करना है, सही है ना। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट हेडिंग पे, हम लोगों का एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट हेडिंग है वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम आपको बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वैल्यू होते हैं क्या होते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स आइए जानने की कोशिश करें कि वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
वैल्यू ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन। वैल्यू मान ऑफ का एन एक एल्जेब्रिक बीजगणितीय एक्सप्रेशन व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक का मान, बीजगणितीय व्यंजक का मान, बीजगणितीय व्यंजक का मान। सही है, बीजगणितीय व्यंजक का मान। तो बीजगणितीय व्यंजक का मान क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे। इक्वेशंस का मतलब कोई आपको इक्वेशंस देखें यहाँ पे, जैसे जो यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं, टर्म्स दिया है यहाँ पे 2 टर्म्स है बायनोमियल्स, 2 टर्म्स है बायनोमियल्स, 4 टर्म है क्वाड्रिनोमियल्स, और यहाँ पे अब आपको टर्म्स दिया रहेगा। उस टर्म में कुछ आपके वेरिएबल रहेंगे। यहाँ पे एक ही वेरिएबल p है, यहाँ पे 2 वेरिएबल x y है, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, एक ही है p। मीन्स वहाँ पे कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, उसी वैल्यू को आपको पुट करना होगा। तो वेरिएबल कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से अधिक हो सकते हैं। तो कोई एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल एक या एक से अधिक हो, तो उसके जो मान निकाले जाते हैं वैल्यू को रखकर, वही आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू। बात स्पष्ट नहीं हुई। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि 3x + 5 में x = 1 रखिए और मान बताइए, ठीक है। तो आपने 3 को 3 रहने दिया, x के स्थान पे 1 रख दिया, और 5 तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, यहाँ पे 5 8। मीन्स आप अभी क्या देख रहे थे कि आपको 2 टर्म्स दिए गए थे, एक था 3x, एक था 5। ये दोनों टर्म्स को अगर आपको कहना होगा तो आप कह रहे थे या कहेंगे बायोनोमियल्स। क्या कहेंगे, बायोनोमियल्स। जब आपने x = 1 वैल्यू को पुट किया तो आप कितना पा गए, 8। कितना पा गए, 8। अब यह आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या रहा, वैल्यू रहा। वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की 8 क्या हुई, वैल्यू हुई। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा रुके रहिएगा। क्वेश्चंस क्लास 8 से होमवर्क आ रहे थे, वही चेक कर रहा था, कोई बात नहीं। तो आपने क्या देखा, x = 8 ना। जैसे सपोज अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 1। सपोज मान लीजिए मैंने लिख दिया x + 2y + z, x = 1, y = 2, z = -1 पुट करिए ना। तो आप क्या करेंगे, x के पोजीशंस पे 1 पुट करेंगे, y के पोजीशंस पे 2 पुट करेंगे, z के पोजीशंस पे -1 पुट करेंगे। यह अभी क्या है, इसको आपको कहना होगा, तो यह इसको आप कहेंगे इट इज़ अ ट्रिनोमियल टर्म्स। इट इज़ अ ट्रिनोमियल टर्म्स। ट्रिनोमियल यह क्या है, त्रिपदी है। जब किसी व्यंजक में त्रिपद हो तो त्रिपदी व्यंजक कहलाता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन 3 टर्म्स दैट कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन ट्रिनोमियल्स फॉर्म्स। बट यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। तो वैल्यू को लिखेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 के पास y है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, y की वैल्यू 2 है, प्लस z की वैल्यू कितनी है, -1। तो 1 + 2 2 जा 4 + -1, -1 से +1 कैंसिल, क्या बचा, 4। अब यह आपका क्या है, 4 है वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स जो बीजगणितीय व्यंजक दिया गया था उसमें जो वैल्यू दी गई थी, जो आपको मान रखने के लिए दिया गया था, वही मान को तो आप निकाले हैं, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई। तो इसकी हेडिंग क्या होगी, देखिए इन्होंने लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक हैव 1 or more वेरिएबल, जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल हों। तो देखा आपने, मैंने पहली बार एक वेरिएबल लिया था, अगली बार 3 वेरिएबल ले लिए। तो आपके क्वेश्चंस में एक या एक से अधिक भी वेरिएबल दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन डिटरमाइन बाय पुटिंग द वैल्यू। आपने देखा ना, x का मान 1 दिया था तो मैंने x का मान रखा, यहाँ पे x y z के मान दिए थे तो x y z का मान रखा। तो जो
आपको टर्म्स दिया रहेगा, चाहे मोनो का दिया हो, चाहे बायो का दिया हो, चाहे ट्रिनोमियल्स या क्वाड्रिनोमियल्स, कोई भी आपको टर्म्स दिया रहेगा, उसमें कुछ मान रखने के लिए कहा रहेगा, उसी मान को आप पुट करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चला आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल से शुरुआत की जाए। एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मान ज्ञात करिए प्रत्येक का। तो एक्सप्रेशंस इफ़ x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे दे दिया इन्होंने कि अगर x बराबर 5 हो तो a और b का मान निकालिए, a और b का मान। तो देखिए आपके क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड कर दिया है कि इफ़, प्रश्न में कह दिया है इफ़ x इज इक्वल टू 5, अगर x का मान 5 हो तो आप a में आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 6। अभी अगर केवल हम 2x प्लस 6 की बात करें तो कहेंगे आपकी 2x प्लस 6 जो है यह आपका बायनोमियल टर्म्स है। कौन सा टर्म्स है? बायनोमियल्स। इसमें 2 टर्म्स हैं तो क्या है? बायनोमियल टर्म है। लेकिन अब हमको क्या निकालना है? हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे हैंस, HENCE हैंस एट x इज इक्वल टू 5, हैंस अतः x इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू ऑफ 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 का मान x बराबर 5 पे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 आपका दिया था, 2 को 2 रहने दीजिए, x का मान कितना रखना है 5 रखना है, प्लस का 6 तो 2 5 जा 10, 10 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो बातें स्पष्ट हैं, देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड बी का कहा है 100 माइनस 10x स्क्वायर। क्या कहा है प्रश्न में? कहे हैं कि b का भी मान निकालिए और b में आपको वैल्यू दी है 100 माइनस का 10x स्क्वायर। कब? जब x का मान कितना दिया हो 5 दिया हो, x का मान 5 दिया हो, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखलाई पड़ रहा है विच पोजिशन यू सा ओनली x यू पुट द वैल्यू ऑफ 5 हियर 100 माइनस का 10, x की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। ओके, 100 माइनस 10 और 5 का मल्टीप्लाई 5 में 2 टाइम, 5 पावर 2 मीन्स क्या हुआ 5 2 टाइम, 5 पावर 2 मीन्स 5 क्या 2 टाइम, तो 5 5 जा 25 और हो गया 100 माइनस 25 10 जा 250, 250। अब क्या हो गया 250 माइनस का 250 है प्लस का 100 है, माइनस का 250 प्लस का 100, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, मीन्स आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 150, 250 में से 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 150 मिलेगा, और 150 का मतलब माइनस निगेटिव डिजिट जो है 250 के पास निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन कंटेन करेंगे। अब आप जो है इसी प्रकार ABC लगा लेंगे ना। इफ़ P इज इक्वल टू 2, अगर P का मान 2 है, ठीक है, अगर P का मान 2 है तो आप A, 1 मिनट रुके रहिएगा, P का मान P माइनस 2 है, B का मान 3P प्लस 6 है और C का मान इतना है। कह रहा है जब P बराबर 2 है तो मान ज्ञात करिए। अगर P बराबर यहाँ 2 रखें तो 2 में से 2 जाएगा 0, सवाल लग गई। B का देखिए 3P प्लस 6 है, P का मान कितना रखना है 2, तो 2 3 जा 6, 6 कितना हो गया 12 हो गया। बच्चा C, तो C में आपको 2 की वैल्यू रखनी है तो P पावर 3 मीन्स कितना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 4 जा कितना हुआ 32 प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12, उसको ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद माइनस का 2P है, माइनस का 2P का मीन्स क्या हुआ 2 2 जा 4 प्लस 1, मीन्स बातें स्पष्ट नहीं हुई। P का मान 2 रखना है तो 1 का C देखें, दिखलाई पड़ रहा होगा 1 का C,
1 का सी एक्सरसाइज 6C एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1C लिखा है 4PQ प्लस 3P स्क्वायर माइनस का 2P प्लस का 1। 4PQ प्लस का 3P स्क्वायर माइनस का 2P प्लस का 1। तो देखें क्या करना है, P इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 2, P का मान क्या करना है 1 रखना है, ठीक है। P का मान 1 नहीं 2 रखना है। जब P का मान 2 रखेंगे तो 4 को 4 रहने दे, P पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 2 पावर 3 प्लस 3 P पावर 2 मीन्स 2 के पावर 2 माइनस 2 और P की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का 1। ओके, और यहाँ हो जाएगा 4, 2 पावर 3 मीन्स कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 का मीन आप नहीं समझे। 2 पावर 3 का मीन होता है कि आप एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीन ऑफ पावर 3 एंड बेस। हियर बेस 2 पावर 3 घातांक 3 है, आधार 2 है, तो पावर लगा होने का मीन जितनी आधार है जितना बेस है उतने टाइम, मीन्स 2 कितने टाइम 3 टाइम। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 वही तो लिखा। उसके बाद 3 2 2 जा 4 सही है। इसके बाद माइनस 2 2 जा 4 प्लस का 1। तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 प्लस 3 4 जा 12 माइनस का 4 प्लस का 1। प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे मीन्स 32 को 12 के साथ और जो वैल्यू आएगी 1 के साथ, और जो भी आएगा -4 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 और 1 45 माइनस का 4 मीन्स सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 41 रिजल्ट आएगा। सही है ना। तो 6C का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x दिया हुआ है, एक वेरिएबल y दिया हुआ है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। कह रहा है क्वेश्चंस में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। जब x का मान 4 हो, y का मान 3 हो, तो आप a b c d e f का मान निकालिए। डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, जहाँ जहाँ x दिखलाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ 4 रखिए, जहाँ जहाँ y दिखलाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ 3 रखिए, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द एक्सपोनेंट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यू कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नई बात समझे, जहाँ जहाँ x दिखलाई पड़ा है वहाँ वहाँ 4 रखिए, जहाँ y दिखलाई पड़ा है वहाँ 3 रखिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने प्रोडक्ट सीखा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, और एक्सपोनेंट में पावर सीखा है तो आप पावर वाली सवाल लगा ले जाएंगे। तो चलिए हम किसी सवाल को बताते हैं। देखिएगा ए को देखिए, पहले सवाल को लिखते हैं इफ़, सवाल तो आपने देख ही लिया ना, लिखते हैं इफ़, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे इफ़ ए इज इक्वल टू, इफ़ ए इज इक्वल टू नहीं x, इफ़ x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3, इफ़ x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3 देन, तब ए, क्वेश्चन ए में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, यह ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या होगा आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 4 है, यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू 4 के पावर 2 प्लस वाई के पावर 2 मीन्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 के पावर 2। तो 4 पावर 2 मीन्स 4 कितने टाइम 2 टाइम, 4 2 टाइम का मतलब क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 16, कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 पावर 2 मीन्स 3 कितने टाइम 2 टाइम मीन्स कितना 9, कितना 9, तो 69 कितना हो जाएगा 25। सही है ना।
क्वेश्चंस बी को देखें, क्वेश्चन बी को देखें स्टूडेंट्स। जो बी का क्वेश्चंस है वह एक आइडेंटिटीज़ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटीज़ है, मे भी आगे मिल सकता है आइडेंटिटीज़, और आइडेंटिटीज़ है कि नहीं है आप में नहीं दिया है, लेकिन आइडेंटिटीज़ को देना चाहिए था। क्लास 8 में आइडेंटिटीज़ है, और 3 आइडेंटिटीज़ हैं, लिख लीजिएगा कहीं। फार्मूला होता है कि a प्लस बी, फार्मूला तो ढेर सारे हैं बट 3 आइडेंटिटीज़ आज आप में देनी चाहिए थी आपके लेवल के अनुसार। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसका मतलब कि किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना हो, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना हो, उसमें पहली संख्या a का स्क्वायर प्लस 2 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मीन्स a मल्टीप्लाई b प्लस का b स्क्वायर। लिख लीजिए, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम बताएंगे। अगर इसका प्रूफ चाहिए या इस पे बेसिस सवाल चाहिए तो इसको लगाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। मे भी क्लासेस जब लेसन 7 समाप्त हो जाएंगे, सवारी 6, तो हम आपको क्लियर कर देंगे कैसे सवालें लगाई जाएंगी, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर नेगेटिव साइन है तो माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसका प्रूफ भी होता है। और थर्ड रूल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है जानते हैं, एक ब्रैकेट में वैल्यू को जोड़ देते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। वही यहाँ पे x और y में करके दिया है, x और y में क्या करके दिया है, x और y में। मीन्स आपकी सवाल ऐसे पूछ दी है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट में आप ऐड करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस का y और x माइनस का y, यही है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मतलब एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में घटाएंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड से देखिएगा, फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड सही है, फर्स्ट मेथड से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दिया है बी की सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको कहा था कि x इज इक्वल टू 4 हो, आपको कहा था कि x इज इक्वल टू 4 हो, y इज इक्वल टू कितना हो 3, x इज इक्वल टू 4 व्हेन, कब, व्हेन x इज इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 पावर 2 मीन्स 4 कितने टाइम, 2 टाइम, 4 4 जा 16 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 3 जा 9, सही है। जब 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7, कितना मिलेगा 7, ये आपका आंसर रहा। सेकेंड मेथड से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड, और सेकेंड मेथड लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, विथ द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज IDENTITES, आइडेंटिटीज मीन्स होती है सर्वसमिका, सर्वसमिका। उसमें यह तीनों, यह पूछेगा कोई कि यह क्या है तो आप यह कहोगे कि यह आइडेंटिटीज़ है। और भी होती है, होता है a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स सबके फार्मूले होते हैं, सभी क्या है, सहसमिका है, आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। तो मे भी अगर आपको क्लास 7 में कुछ मिलेगा तो बताया जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो पर भी कुछ ना कुछ ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपको बताई जाएंगी। तो अब यह थर्ड आइडेंटिटीज़ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 ब्रैकेट में जोड़ेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में घटाएंगे। तो विथ द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी सहसमिका से आप जानते हैं कि अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है तो फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों वैल्यू को घटा देंगे। तो x का मान आपको क्या दे रखा था 4, y का मान कितना दे रखा था 3,
x का मान कितना दे रखा था 4, y का मान कितना दे रखा था 3, 4 3 7 मल्टीप्लाई 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 तो 7। यह सेकेंड मेथड से आपने फार्मूले से क्वेश्चंस को लगा लिया ना। और इसको आप लगाइएगा, ठीक है। c को आप स्वयं लगाएंगे, c को स्वयं लगाएंगे, f को स्वयं लगाएंगे, बचता है d और e। तो d और e में एक हम बताते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो d या e में से कोई एक बता देंगे और आप स्वयं लगाएंगे। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बट कोशिश करिएगा आप। कोशिश करेंगे तो सवालें लग जाएंगी, कोशिश नहीं करेंगे तो सवालें नहीं लग पाएंगी। तो डी क्वेश्चंस को देखते हैं। डी क्वेश्चंस को देखिएगा, लिखा है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। आपको कहा है व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3। अब इस सिचुएशंस में क्या करना होगा, जानते हैं कि जहाँ जहाँ आपको x दिखलाई पड़ रहा है x की वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ y दिखलाई पड़ रहा है y की वैल्यू रखेंगे। तो x मीन्स कितना हुआ 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3। आगे मूव करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, x का मतलब 4, y के मतलब 3 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो 4 3 7, 4 2 टाइम मीन्स 4, 2 टाइम मीन्स 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 पावर 2 मीन्स 3 3 जा 9। यहाँ हुआ 7 और 16 9 कितना हुआ, प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 माइनस का 12। सब्सट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है, सही है ना। 5 2 3 2 1 1 और हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 7 में तो 13 7 91 90 ना, डी हो गया। और f लगा लीजिएगा, ठीक है, f है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यह भी आइडेंटिटीज़ है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यह भी आइडेंटिटीज़ है। देखिए मैंने लिखा था ना ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू आइडेंटिटीज है, इसको भी आइडेंटिटी से लगाया जा सकता है। बट यहाँ देखिए एक लाइन में मैं लगा दे रहा हूँ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और आप जानते हैं कि x की वैल्यू को 4 रखना है, y की वैल्यू को कितना रखना है 3, तो x की वैल्यू 4 के पावर 3 और y की वैल्यू मीन्स 3 के पावर 3। तो 4 के पावर 3 मीन्स 4 के पावर 3 मीन्स 4 कितने टाइम 3 टाइम, 4 कितने टाइम 3 टाइम, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 60 का 4 माइनस 3 के पावर 3 मीन्स 3 कितने टाइम 3 टाइम, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 20 का 7। अब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 4 7 37 आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, बचा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 37 आपको इसका रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लिया, इसके बाद एग्ज़ाम्पल ए भी हो चले हैं। और यहाँ भी एग्ज़ाम्पल देखिए, x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5, तो इसका मान निकालना है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस का 2xy निकल जाएगा ना, बहुत ही आसान है। करना क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे -2, जहाँ पे y वहाँ पे -3, जहाँ पे z वहाँ पे 5 को रखिएगा, लग जाएगा, लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। और सेम प्रोसेस सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू, देखें सेम प्रोसेस वही है, कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसको सॉल्व करिए। 5a 7a, पहले वेरिएबल को दिया तो वेरिएबल को सॉल्व कर लेंगे, जब वेरिएबल का रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो a की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे a की, और सेम प्रोसेस आपका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बट आप a b c d और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 कल के क्लासेस में अटैम्प्ट कर लिए जाएंगे,
और कोशिश रहे कि आप एग्जाम्पल लगा कर भेज दीजिएगा। जिसको डाउट होगा तो हम बता देंगे। आज का होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर तो हमने कर दिया है, आप कम्प्लीटली क्वेश्चन 1 को कंटेन कर लीजिएगा और ये जो एग्जाम्पल है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 आज हम लोगों ने बताया, एग्जाम्पल भी बताया, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भूल बस त्रुटि होती है तो उसको बता दीजिएगा, उसको सुधार कर लिया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।